शहर में जो वायरल चल लिया वो कम था कि एक नया मैलवेयर आ गया मार्केट में, अपने फिंगरप्रिंट का बाप है। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के। मैं ब्रजेश जी, हमारे साथ इस वक्त हैं मैं डॉक्टर शेखर पवार। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में और मैं एडवाइजरी बोर्ड सेफकॉम में काम करता हूं। और उसके अलावा मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो की तरह सिक्योरिटी लॉ इनकॉर्पोरेशन यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रासड्यू आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के लिए काम करता हूं। सर, नया मैलवेयर आया है मार्केट में, पहले तो ये बता दें कि मैलवेयर होता क्या है। देखिए, मालवेयर जो रहता है एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट रहता है। सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कंप्यूटर में रन किए जाए प्रोग्राम्स रहते हैं, वैसे मालवेयर एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट रहता है, बट वो मालिशियस इंटेंशन से जनरेट किया जाता है हैकर के द्वारा, तो उसको मालवेयर बोलते हैं। तो मालवेयर जो रहता है वो एक्चुअली एक तरह का एक मालिशियस सॉफ्टवेयर रहता है, उसको ही शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं मालवेयर। और ये मालवेयर हैकर्स के द्वारा बनाया जाता है और उसके द्वारा हैकिंग की जाती है। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं है कि मार्केट में खबर आई है कि भाई एक ऐसा नया मैलवेयर आया है मार्केट में जो आपका फिंगरप्रिंट बाईपास करके आपके फोन बिन में डिवाइस में घुस के आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। गुड मॉर्निंग रे, सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के। मैं ब्रजेश जी, हमारे साथ हैं मैं डॉक्टर शेखर पवार। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। सर, अब कुछ ही देर पहले आपने ये समझाया कि मैलवेयर होता क्या है। अब ये बताइए, ये जो नया मैलवेयर आया है मार्केट में लेटेस्ट, ये क्या चीज है? अभी जो लेटेस्ट जो साइबर अटैक देखने में आ रहे हैं उसमें क्या है, ट्रोजन हॉर्स का यूज किया जा रहा है। ट्रोजन हॉर्स जो रहते हैं वो एक ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर रहते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए बनाए गए और हमारे लिए वरदान है और हमें फ्री में मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे डिवाइसेस जैसे मोबाइल एप्स हो गए या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या तो ये हैकर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। उसका लोगो, उसका लुक एंड फील सब कुछ रियल सॉफ्टवेयर की तरह रहता है, लेकिन वो उसके अंदर जो छुपा रहता है वो रहता है मालवेयर। और वो मालवेयर जैसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद हैकर को कंट्रोल मिलता है और हैकर अपने मैलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। तो अभी जो ट्रोजन बैंकिंग मालवेयर एक आया है मार्केट में जो लास्ट ईयर से एक्टिव है, तो ये बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली मार्ग ठाणे, उधर जो ब्रिज का काम चल रहा था वो रुक ही गया है, साथ में ट्रैफिक भी रुक ही गया है। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के। मैं ब्रजेश जी। कमीलियन गिरगिट नाम का एक नया मैलवेयर आया हुआ है मार्केट में, हमारे साथ इस वक्त है मैं डॉक्टर शेखर पवार। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। सर, आपने कुछ ही देर पहले बताया कि ये जो कमीलियन जो ये मैलवेयर है, फोन के अंदर घुस के आपका जो अनलॉक कोड होता है या आपके जो बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, ये चुरा लेता है। फिर तो उसके बाद क्या होता है कि आपका पिन उनको मिल गया। जब आप सपोज आपको पूरी तरह से वो ट्रैक करता रहता है, वो पूरा एक अच्छे से टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है हैकर। जब आप उस मोबाइल को यूज नहीं करते रहते, सपोज आप सो रहे हो या फिर आप उनको पता चलता है कि इसी टाइम फ्रेम में ये बंदा ये मोबाइल यूज नहीं करता, तभी आपका मोबाइल अपने आप अनलॉक हो जाएगा। जो पिन उनके पास स्टोर हुआ रहेगा या जो भी आपका बायोमेट्रिक डेटा, और उसके बाद आपके मोबाइल पे जो आपके बैंकिंग एप्लीकेशन है उनको पहले टारगेट किया जाता है। तो बैंकिंग एप्लीकेशन में हैकर जाता है, वहां से पैसे के ट्रांजैक्शंस कर लेता है या फिर आपके बैंकिंग अकाउंट को यूज करके वो कोई शॉपिंग भी करता है। तो इसके लिए ये जो शैमिलियन जो गिरगिट की तरह जो मालवेयर आया हुआ है, बैंकिंग ट्रोजन बैंकिंग मालवेयर जिसको बोला जा रहा है, ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। ओ भाई साहब, ये हॉरर फिल्म की कहानी है रे, अनबिलीवेबल। ट्रैफिक अपडेट, मारवे रोड चारकोपना का सिग्नल पे रैंडम बैरिकेड लगाए हुए रास्ते में, तो यार ट्रैफिक को अच्छा नहीं लगा तो जाम हो गया अभी उधर, वो क्या करने का। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के। मैं ब्रजेश जी। गुरु, मार्केट में आया एक नया मैलवेयर,
आपके फोन के अंदर घुस के आपके फोन का अनलॉक कोड, आपके बायोमेट्रिक्स, ये सब छीन के आपका बैंक अकाउंट तक खाली कर सकता है। आप बन के आपके फोन से शॉपिंग कर सकता है। ये फैक्ट है, पिक्चर की कहानी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त है मैं डॉक्टर शेखर पवार, मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। सर क्या करने का, अभी करने का क्या? हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी आपके मोबाइल ऐप में कोई भी एप्स आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ऐप स्टोर जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, वहां से डाउनलोड कीजिए ऐप्स और उनको इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वहां पे वो लोग जेन्युइनिटी चेक करते हैं। वो भी अभी सिक्योरिटी अवेयर हो गए, तो जो भी ऐप स्टोर्स रहते हैं वहां पे भी सिक्योरिटी के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, तो उनको ही जेन्युइन ऐप्स को ही वहां पे एंट्री मिलती है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको कभी कभी व्हाट्सएप या SMS के द्वारा या कोई वेबसाइट पे आपको अगर लिंक्स मिलती है जहां से आपको फ्री में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सहूलत दी जाती है, तो ऐसे वेबसाइट या ऐसे लिंक्स पे या ऐसे अटैचमेंट्स पे कभी भरोसा मत कीजिए। हमेशा जेन्युइन ऐप स्टोर से ही कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। उसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना बहुत ही जरूरी हो गया आजकल। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बहुत ही सस्ते सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आप आपके फैमिली के लिए लेते हो सबके मोबाइल डिवाइस पे, तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको हमेशा सतर्क करेगा और आपको साइबर हमलों से बचाया करेगा। ट्रैफिक अपडेट। मलाड मिड चौकी जंक्शन पीक आवर में यूजुअली इतना जाम होता है कि उसे देखकर हम सोचते हैं कि इससे ज्यादा जाम क्या होगा, लेकिन वो आज हुआ है। क्या? इससे ज्यादा जाम। कहां? मलाड मिड चौकी जंक्शन पे। अजूबा। सुप्रभात। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के। मैं ब्रजेश जी। मार्केट में आया है एक नया ट्रोजन मैलवेयर। आपके फोन के अंदर घुस के आप बन के आपके फोन से आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है या आपके नाम पे ऐप पे शॉपिंग भी कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त है मैं डॉक्टर शेखर पवार, मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। सर, अगर हमारे देखते ये हो रहा हो कि मेरा फोन हैक हुआ है, फोन पे कोई और मेरी जगह शॉपिंग कर रहा है मेरे ही फोन पे, लेकिन फोन मेरे हाथ में, तो क्या करने का? पहले तो मोबाइल का इंटरनेट बंद कीजिए। ओके, जैसे आपका इंटरनेट बंद होगा तो ये C2 सर्वर रहते हैं। C2 सर्वर मीन्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, जिसके साथ हैकर ने आपके डिवाइस को कनेक्ट किया रहता है और उसके थ्रू कमांड्स आती है आपके डिवाइस पे, और वहां पे वो सब जानकारी कलेक्ट की जाती है या कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है। जैसे आप इंटरनेट को बंद करेंगे, आपके मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लाओगे तो कनेक्शन रुक जाएगा, तो हैकर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपको एक्टिविटीज चेक करनी है, आपका पिन कोड चेंज करना है, या फिर आपके पास जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है बैंक के। अभी बहुत सारे बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन कैसे कि जो आपका फिंगरप्रिंट से चालू हो जाते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं, सेम जो मोबाइल को अनलॉक करने का पिन है वही बैंक के एप्लीकेशन को अनलॉक करने का पिन रख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत वो सब चेंज करने चाहिए और हर एक साइट के लिए अलग पिन, अलग पासवर्ड रखने चाहिए। थैंक यू सो मच सर।